रियासत का एक गलत फैसला आने वाली पूरी नस्ल को मुतासर करता है, पूरे मुल्क और उसके अवाम पर असर अंदाज होता है। और शायद ये वही फैसला है जो जाने अनजाने में हम कर बैठे हैं और आने वाले वक्त में हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आएंगे। मुहाजिरीन की तजलील करना वो इकदाम है जिसको तारीख में आड़ समझा जाता है। बचपन से हमारे दिलों में उनके लिए नफरतों का बीज बोया गया है, आज वो पुख्ता हो चुका है। कारखानों से तोरखम बॉर्डर तक किस तरह से वहां पर 4-4, 5-5 दिनों से लाइनें लगी हुई हैं सिर्फ बायोमेट्रिक कराने के लिए। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास पीने के लिए कुछ है, ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है। सख्त सर्दी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अफगानिस्तान के जो वजीर आजम हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अकफन, उन्होंने बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के नाम एक पैगाम जारी किया है। पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा आईना दिखाया है कि मुझे लगता है कि शायद जितनी भी इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका कोई भी वजीर आजम इतनी तगड़ी तहरीर नहीं लिख सकता। बेगुनाह महाजरीन को हिरासत में लेना, उनके घरों पर छापे मारना, उनके घरों को मिसमार करना, उनका माली नुकसान करना, उनके सरमाए जब्त करना और उनके इनखला के दौरान भी मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात पैदा करना, तूरखम और चमन में खुले आसमान तले कई कई रोज तक सर्दी में ठहराना, ऐसे इक़दामात हैं जिनकी इस्लामी और इंसानी क़वानीन में इजाज़त नहीं है और ना ही हमसायगी के इखलाकी उसूलों में इसकी गुंजाइश है। ट्रीटी ऑफ मदीना इन तमाम तर पॉइंट्स पर हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उन तमाम अफगान बहन भाइयों से माजरत जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या मुझे फॉलो करते हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं नहीं जानती कि मेरी लिस्ट में कितने अफगान मौजूद हैं, और उन लोगों से भी माजरत जो अफगान तो नहीं है लेकिन शायद मेरी राय से उनको प्रॉब्लम हो, शायद मेरी राय उनको अच्छी ना लगे। मेरी राय से वो इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं क्योंकि उनका हक है और मेरा भी हक है कि मैं अपनी राय कायम कर सकूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि कुछ ट्विटर हैंडल्स ने अफगान महाजरीन के हवाले से पोल्स कराए हुए थे कि रियासत का जो फैसला है अफगानों को यहाँ से बेदखल करने का, ये दुरुस्त है या गलत, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया हुआ था, जिसको देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि हम कैसे अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ऐसी नफरत रख सकते हैं। ये बात तो हम सबको मालूम है कि इस्लाम ने हमें एक दूसरे का एहतराम करने का दर्ज दिया है। महाजरीन की तजलील करना वो इकदाम है जिसको तारीख में आड़ समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिलों में उनके लिए इतनी ज्यादा नफरतें हैं। इसमें कसूर हमारा भी नहीं है क्योंकि जिस तरह से बचपन से हमारे दिलों में उनके लिए नफरतों का बीज बोया गया है, आज वो पुख्ता हो चुका है। यही वजह है कि आज हम अफगानों के लिए इस तरह के स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं कि इनको हमारे मुल्क से निकालो, ये हमारे मुल्क में कब्जा करना चाहते हैं। अफगान मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्वस होते हैं। हम देखते हैं कि जब रेड्स की जाती हैं, किसी किस्म का इनकाउंटर होता है या सिक्योरिटी इदारे कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये हेडलाइंस देखते हैं कि इतने अफगानों को पकड़ लिया गया है, इस जुर्म में इतने अफगान मुलव्वस थे। अफगानों के साथ और भी बहुत से लोग होते हैं, हम उनको कभी हाईलाइट नहीं करते। उसमें उर्दू स्पीकिंग्स भी होते हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, क्योंकि क्राइम और जराइम हर जगह होते हैं। लेकिन हमने हमेशा टारगेट किया होता है अफगानों को। लेकिन ये नफरतें अब सिर्फ हमारे दिलों तक नहीं रही हैं। हमारे इस तरह के इक़दाम की वजह से ये नफरतें अब उनके दिलों में भी हमारे लिए नजर आती हैं, जिसकी हालिया मिसाल हम अगर देखें तो हमें मैचेस में नजर आती है। जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, किस तरह से पाकिस्तान की हार को अफगानों ने सेलिब्रेट किया है, किस तरह से जो अफगानों के कप्तान थे उन्होंने अपनी जीत को उन अफगान महाजरीन के नाम किया जिनको पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। किस तरह से भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की हार को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस पर हम गुस्सा होते हैं। हमारा गुस्सा जायज जरूर है, लेकिन हमें एक मर्तबा अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए कि हमने उनको किस तरह से अपने मुल्क में ट्रीट किया है। मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा रवैया रखना कितना शर्म का मकाम है। मैं, आप यकीन करें कि इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन हैं जो कि बड़ी तादाद में इस वक्त बॉर्डर पर 3-3 दिन से फंसे हुए हैं। कारखानों से तोरखम बॉर्डर तक किस तरह से वहां पर 4-4, 5-5 दिनों से लाइनें लगी हुई हैं सिर्फ बायोमेट्रिक कराने के लिए। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास पीने के लिए कुछ है, ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है। सख्त सर्दी है। हमारे अवाम को इस बात का भी ख्याल नहीं है कि जिस तरह से जिस वक्त में उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, वो उन मासूम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल तो पड़े हैं। जिस तरह से भी दिलों में नफरतें लेकर गए हों, किसी का दिल था जाने का, किसी का नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी में लोग यही चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाएं। कोई स्ट्रेटेजी होती, किसी किस्म की कोई प्लानिंग होती, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि हमारे यहाँ फैसले ले लिए जाते हैं, प्लानिंग्स नहीं की जाती, जिसका बाद में फिर खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान से कई ज्यादा महफूज है, मुस्तहकम है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर भी है। और हमें इस बात का यकीन भी है कि वो वहां पर अपने अफगान भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए बहुत बेहतर इंतजाम भी करेंगे, लेकिन हर चीज के लिए एक वक्त दरकार होता है। जिस तरह से सडन डिसीजन ये लिए गए हैं और उसके बाद
फौरन ही इस पर इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। अभी 2 रोज़ कबल एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया गया है अल आसिफ स्क्वायर के पास, जो अफगान बस्ती है वहाँ पर, उनको वहाँ से बेदखल किया गया है। लोगों को वहाँ से निकाल कर बसों में, ट्रक्स में धक्के दे देकर बिठाया गया है। उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया है और उनको बोला गया है बस जो सामान आपका यहाँ है वो छोड़ें और यहाँ से आप निकल जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल पर अफगानिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अकफन, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के नाम एक पैगाम जारी किया है और अपने अफगान भाइयों के लिए भी एक पैगाम लिखकर पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा आईना दिखाया है कि मुझे लगता है कि शायद जितनी भी इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका कोई भी वज़ीर आज़म इतनी तगड़ी तहरीर नहीं लिख सकता। मैं थोड़ा सा आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि मुहाजिरीन 45 बरस से पाकिस्तान में मुकीम है। उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, ज़राअत और तिजारत को परवान चढ़ाने में किरदार अदा किया और पुरअमन जिंदगी बसर की है। अब इन मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन वो मायूस ना हो क्योंकि वो अपने घर और अपने मुल्क आ रहे हैं। हुकूमत और अवाम उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल करे, उनकी परेशानियों में उनका साथ दे और उनकी खिदमत करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़े। और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की उबूरी हुकूमत और अस्करी हुकाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफगान महाजरीन को मुश्किलात और तकालीफ में ना डाला जाए। बेगुनाह महाजरीन को हिरासत में लेना, उनके घरों पर छापे मारना, उनके घरों को मिसमार करना, उनका माली नुकसान करना, उनके सरमाए जब्त करना और उनके इनखला के दौरान भी मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात पैदा करना, तूरखम और चमन में खुले आसमान तले कई कई रोज तक सर्दी में ठहराना, ऐसे इक़दामात हैं जिनकी इस्लामी और इंसानी क़वानीन में इजाज़त नहीं है और ना ही हमसायगी के इखलाकी उसूलों में इसकी गुंजाइश है। आप इनका ये पैगाम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े दिल का उन्होंने मुजाहिरा किया है अपने उन लोगों के लिए जिनको वो वापस लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारी हुकूमत से सिर्फ इतना कहा था कि कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए, किसी किस्म की हिकमत अमली हो, कोई प्लानिंग हो जिसके तहत हम उनको यहाँ पर ठहराने का, उनको वापस यहाँ पर बसाने का इंतज़ाम कर सकें। लेकिन हमारी रियासत को शायद बहुत जल्दी थी। सवाल ये भी पैदा होता है कि उनको यहाँ पर 40-45 बरस पहले किस मुआहदे के तहत लाया गया, वो हम सबके सामने है। उस मुआहदे के जरिए अब जब पाकिस्तान को फायदा मिलना खत्म हो गया है तो उन्होंने इस वक्त वो कदम उठाया है जिसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। पूरे उनके खानदान हैं जो कि इस वक्त तहस नहस हो चुके हैं। बच्चे जिन्होंने अफगानिस्तान का शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, उनको अब अफगानिस्तान जाना पड़ रहा है। वो लोग जो पाकिस्तान की सकाफत में, यहाँ के रंग में, यहाँ के मौसमों में रच बस गए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी नस्लों की नस्लें बना ली थी, पूरे खानदान आबाद कर लिए थे, आज वो सिर्फ पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से, रियासत के इस फैसले की वजह से इतने मुश्किल में है। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, बड़े बड़े चैनल्स ने, DW है बहुत ज़बरदस्त इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका है इस पर बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहा है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो कि इस पर बहुत ही मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो चेहरा पूरी दुनिया को इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इन लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है या इन लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से करना पड़ रहा है। बच्चे मासूम, आप इनके चेहरे देखें, इनको देखकर ही आपको प्यार आ जाए। इनका क्या कसूर होगा? जब ये बड़े होंगे तो किस तरह की नफरत लेकर ये पाकिस्तान के लिए बड़े होंगे, इसका अंदाजा मैं और आप शायद अभी नहीं लगा सकते। लेकिन अब जिस तरह की नफरतों को हमने जन्म दे दिया है, शायद उसको खत्म करना अब बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के नक्शे पर अगर हम नजर डालें तो हमारे पड़ोस में भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है और हम तमाम तर ममालिक से ही मामलात को खराब कर चुके हैं। भारत की मैं मिसाल इसलिए ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि चले वो रोज़े अव्वल का एक मसला है और वो सबके सामने आया है, पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन हमने ईरान से भी बनाकर नहीं रखी, उनसे भी हमारे मामलात काफी हद तक खराब ही रहते हैं। इसके अलावा अब अफगानिस्तान बचा था, हमने उसको भी अपना दुश्मन बना दिया है। अभी ना सही, लेकिन उनकी आगे आने वाली नस्लें जिनको इस वक्त दरबदर किया जा रहा है, जिनके कोई जराइम नहीं है, जो किसी किस्म के जराइम में मुलव्विस नहीं है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, वो आज जब बड़े हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए अपने दिलों में नफरतें लेकर बड़े हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी मिसाल यहाँ पर आपको मिसाक मदीना के हवाले से देना चाहूंगी कि किस तरह से अंसार भाइयों को अल्लाह की जानिब से हुक्म दिया गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुक्म दिया गया था, किस तरह से अंसार ने मुहाजिरीन का दिल खोलकर इस्तकबाल किया था। वो मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर जो हमें अहम मामलात देखने को मिले, वो मिसाक कायम जो हुआ और वो इतना ज़्यादा देर पा जो रहा, उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो वो ये कि महाजिरीन की तरबियत जो कि बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमने नहीं की, हम इसमें भी पीछे रहे, क्योंकि जब तक उनकी तरबियत नहीं होगी वो इस मुल्क की आइडियोलॉजी और सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मौशी इस्तेहकाम जो कि शुरू से पाकिस्तान में हमने देखा ही नहीं, उसके बाद फिर हमने एक ऐसी नेशन को यहाँ पर ला के बसाया जिनका हमने फ़ायदा उठाया भरपूर तरीके से और अब जब मफाद पूरा हो गया तो हमने उनको उनके घरों का कर दिया। इसके अलावा सियासी इस्तेहकाम जो कि इस वक्त पाकिस्तान में दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है।
ट्रीटी ऑफ मदीना इन तमाम तर पॉइंट्स पर हुआ था, यानी जो मिसाक मदीना था उस वक्त वो इन तमाम तर जो मसाइल हैं इस पर बात करने के बाद, इस पर मुत्तहिद होने के बाद हुआ था कि जी हम सियासी इस्तेहकाम पैदा करेंगे, हम माशी इस्तेहकाम पैदा करेंगे और हम उन मुहाजिरीन की तरबियत करेंगे कि उनको हमारे मुल्क में रहना कैसे है। रियासत का ये गलत फैसला आने वाली पूरी नस्ल को मुतासर करता है, पूरे मुल्क और उसके अवाम पर असरअंदाज होता है और शायद ये वही फैसला है जो जाने अनजाने में हम कर बैठे हैं और आने वाले वक्त में हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आएंगे। आखिर में बस इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और हमारी रियासत को माकूल और अच्छे फैसले लेने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे पूरे मुल्क और पूरे मुल्क के अवाम के लिए बेहतरीन साबित हों।